नमस्कार, आप देख रहे हैं जनस्वराज हिंदी और मैं हूं प्रगति गुप्ता। आज की सबसे दिलचस्प खबर दिल्ली की अदालत से आई है, जहां सीबीआई की पूरी स्क्रिप्ट अदालत के सामने रिलीज होने से पहले ही फ्लॉप हो गई। जी हां, दिल्ली की बहुचर्चित आबकारी नीति मामले में अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को डिस्चार्ज कर दिया है। अदालत ने साफ शब्दों में कहा है कि आरोप तो बड़े बड़े लगाए गए, लेकिन सबूत शायद रास्ते में ही कहीं ट्रैफिक जाम में फंस गए हैं। अदालत ने सीबीआई से लगभग वही सवाल पूछे जो परीक्षा में टीचर पूछता है, इतना बड़ा आरोप लगाया है तो सबूत कहाँ है? लेकिन जवाब में सीबीआई के पास फाइलें तो थीं, पर उनमें कहानी ज्यादा और सच्चाई कम नजर आई। कोर्ट ने यह भी कहा कि जिस बड़ी साजिश की कहानी सुनाई जा रही थी, वह सुनने में तो किसी वेब सीरीज की स्क्रिप्ट जैसी लगती है, लेकिन अदालत में वेब सीरीज नहीं, सबूत चलते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि साउथ ग्रुप नाम का एक रहस्यमयी किरदार भी इस कहानी में था, लेकिन अदालत को यह समझ ही नहीं आया कि यह ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है या सिर्फ एक कल्पना का ग्रुप। अदालत ने साफ कहा कि आबकारी नीति बनाने की प्रक्रिया में जो कुछ भी हुआ वह एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया थी, न कि कोई मिशन इम्पॉसिबल का ऑपरेशन। फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि यह स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक साजिश थी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर सत्ता चाहिए तो जनता का दिल जीतिए, सीबीआई की फाइलों में कहानी मत लिखिए। उन्होंने यह भी कहा कि एक मुख्यमंत्री को 6 महीने जेल में रखा गया और उप मुख्यमंत्री को लगभग 2 साल। और आखिर में अदालत ने कहा, सबूत कहाँ है? यानी पूरी फिल्म चली, इंटरवल हुआ, क्लाइमेक्स आया और फिर अंत में पता चला कि कहानी में विलन तो था, लेकिन सबूत ही नहीं था। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इस मामले में राजनीति में जांच और राजनीतिक के बीच की दूरी इतना कम कर दिया है कि दोनों एक ही मंच पर नजर आने लगे हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह जांच सच में भ्रष्टाचार की थी या फिर राजनीति की एक पटकथा का हिस्सा थी, क्योंकि अदालत के फैसले ने साफ कर दिया है कि आरोपों की इमारत सबूतों की नींव के बिना ज्यादा देर तक खड़ी नहीं रह सकती। फिलहाल इस फैसले के बाद राजनीति में सन्नाटा भी है और सियासत में हलचल भी। कुछ लोग इसे न्याय की जीत बता रहे हैं तो कुछ लोग इसे कहानी का अनापेक्षित अंत। लेकिन एक बात तो तय है कि इस मामले ने यह जरूर साबित कर दिया कि अदालत में आरोप नहीं, सबूत चलते हैं।